चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इनफरादी तौर पर भी इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस का फैसला जल्द करे। अपडेट करें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात तथा तारण का कहना है 9 मई के मुजरिमों को ट्रायल के दौरान तमाम बुनियादी हकूक़ दिए गए। जिन मुजरिमों को सजाएं सुनाई गई ये तोड़ फोड़ पे मुलविस थे। प्रोसिक्यूशन की तरफ से बहुत वक्त लिया गया, अदालत में बाकायदा शवाहिद पेश किए गए। तारण का मजीद कहना था 9 मई बानी पीटीआई की साजिश थी। आज एक बहुत बड़ा दिन है कि जिस तरीके से मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, तो ये बाकायदा एक मज़मूम साजिश थी बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। और ये मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के, वो बानी चेयरमैन पीटीआई थे और उनके जो रुफ़का थे सारे, उन तमाम ने इसकी मंसूबा साजी में हिस्सा लिया। ये केस उजलत में इसका फ़ैसला नहीं किया गया, ये बाकायदा तौर पे इस पे बहुत टाइम सर्व किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से और प्रॉपर एविडेंसेस जो हैं वो कोर्ट में सबमिट की गई। जिसने स्पीकर की चेयर पे बाकायदा वो जूते रख के बैठा था उसको भी सजा हुई। तो इसमें वो भी शामिल है जिसने घर के अंदर घुस के टीवी तोड़ा था, इसमें वो भी शामिल है जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी, जिसने गेट तोड़ा था, जिन्होंने अंदर घुस के आग लगाई थी और मुल्क दुश्मनों का ख्वाब जिन्होंने पूरा किया था। इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है और इंसाफ का बोल बाला होने के साथ साथ अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे। ये अभी भी बाहर लगे हुए लॉबिस्ट हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने, मगर इन सजाओं के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान जो है वो मुकद्दम ठहरा है। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी पीटीआई का एतराफ़। क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? अडयाला जेल में बानी पीटीआई से सहाफ़ी का सवाल, जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मईशत स्टेबलाइज होने से, दिवालिया होने से बच गई, लेकिन मईशत की तरक्की नहीं हुई। पीटीआई का 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड में तमाम चीज़ें हुकूमत को बता देंगे। बानी पीटीआई मुल्क की बका के लिए हर कातिलाना हमले और नारवा सलूक माफ़ करने को तैयार हैं। इमरान खान साहब की राय किसी डील के जरिए नहीं होगी, कोई पेपर साइन करके नहीं होगा। जिस तरह कुछ लोग रात की तारीकी में पेपर साइन करके इस मुल्क से बाहर चले गए सजा याफ्ता होने के बावजूद, इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आएगा। गुज़श्ता मंथ इमरान खान साहब की तमाम केसेस में जमानत मुकम्मल हो गई थी, रोबकार जारी होने वाली थी, लेकिन फिर कालीन का एक टुकड़ा उठाया गया और एक FIR निकाल के तो खान साहब को उसके अंदर रिमांड कर दिया गया। ये क्लियर इंसाफ का कत्ल भी था, ये क्लियर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी थी। 9 मई के ऊपर बेहतरीन हाल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। हम पहले भी पराई जंग का हिस्सा बने, उसका नुकसान पाकिस्तान ने 2 लाख के करीब शहादतों की सूरत के अंदर बर्दाश्त किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई के मुतालिबात सामने आएंगे तो मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। उन्होंने हमारी हर बात तस्लीम करनी है, ना हमने उनकी। अगर वो बानी की रिहाई की बात करते हैं तो क्या ये बात वज़ीर आज़म से हो सकती है? मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुंचा जा सकता है जिसमें सबके लिए आसानी हो। स्टार बैटर बाबर आजम ने एक और एजाज हासिल कर लिया। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 4000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट के पहले रोज चौका मारकर ये संगे मील अबूर किया। टेस्ट क्रिकेट में 4000 की तकमील से कबल वो T20 इंटरनेशनल्स में 128 मैचेस खेलते हुए मजमूई तौर पर 4223 रन स्कोर कर चुके हैं। इसी तरह वनडे में उनके 5957 रन हैं।
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बॉर्डर एरिया में ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को टीटीपी और दीगर दहशतगर्दों से बचाना है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा गया कि पाकिस्तान अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। बॉर्डर के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करती हैं और ये जो ऑपरेशन किए गए हैं ये तमाम ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों पर किए जाते हैं। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। नॉन फाइलर्स के करंट और सेविंग अकाउंट्स पर पाबंदी की शिक मंजूर कर ली गई। गैर रजिस्टर्ड अफराद को आसान अकाउंट चलाने की इजाजत होगी। टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों को डेटा खुफिया रखने की शिक मंजूर। नाअहल फाइलर्स पर गाड़ी, बैंक अकाउंट, शेयर्स खरीदारी पर पाबंदी की शिक मंजूर कर ली गई। नाअहल फाइलर्स की जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने की शिक भी मंजूर। सेनेटर मोहसिन अजीज की जानिब से 5000 का नोट बंद करने की तजवीज़ भी दी गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी देती है। नॉन फाइलर्स के करंट और सेविंग अकाउंट पर पाबंदी की शिक मंजूर कर ली गई है, जबकि गैर रजिस्टर्ड अफराद को आसान अकाउंट चलाने की इजाज़त होगी। टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की शिक भी मंजूर। नाअहल फाइलर्स पर गाड़ी, बैंक अकाउंट, शेयर्स खरीदारी पर पाबंदी की शिक भी मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है अफराद ज़र को कंट्रोल करने के इक़दाम कर रखे हैं। टैक्स में मौजूद नकाइस डिजिटलाइजेशन से दूर होंगे। जबकि वज़ीर ममलकत अली परवेज़ मलिक बोले कि हर किसी को अपने हिस्से का टैक्स का बोझ उठाना होगा। टैक्स नादहिंदा से मुतालिक डेटा इकट्ठा कर लिया है। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। 49 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। एसेंशली 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया, जिनके पास कुछ ना कुछ था, किसी न किसी डेटा में था, और फिर उसके ऊपर एक बड़ा सख्त चेक लगाया। सारे डिफरेंट डायमेंशन से हमने देखा तो हमारे पास एक नंबर आया और वो नंबर 1,90,000 का था। इस 1,90,000 के ऊपर हमने फैसला किया कि हम इनको नोटिस देंगे। इसमें से 38,000 ने एक्चुअली जमा करा दिया अपनी फाइलिंग तक। जो हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। तो जितनी हम ह्यूमन इंटरवेंशन कम करेंगे उतनी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, ताकि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उन पे बर्डन ना आ सके। ये जो सारे मेजर्स हम ले रहे हैं, जो हम लेजिस्लेशन लेकर जा रहे हैं पार्लियामेंट में कि हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, उसके लिए ये डिजिटलाइजेशन के मेजर्स हैं, कुछ लेजिस्लेशन के मेजर्स हैं, वो करेंगे तो हम आगे अगले 6 महीने में इंशाल्लाह रिजल्ट लाएंगे। हमें अगर देरपा अंदाज के अंदर इस बीमारी के ऊपर काबू पाना है तो हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमने अपने जो टैक्स के वसाइल हैं और जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उनको एक रीजनेबल हद तक बढ़ाना है। ये उसका एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है, और ना सिर्फ बढ़ाना है पर इसके साथ साथ उसको जुडिशियस बनाना है। ये ना हो कि चंद तबके वो बोझ ये ना उठाएं, बल्कि इसको जुडिशियसली हर मईशत का हिस्सा जो अपने हुजूम के मुताबिक अपना बोझ उठाए और इस निज़ाम को और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डालने की कोशिश करे। गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। खबर है आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौके हैं। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। चीन के अवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। ज़रई शोबे में आला तालीम के लिए आइंदा माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और माओ से तंग के मुजस्मों की तकरीब नकाब कशाई। मुजस्मे चीनी मुजस्मा साज मास्टर युआन ने तैयार किए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में रेड लाइन मनसूबे की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में बस डिपोज और टर्मिनल्स के तामीराती काम में पेशरफ्त और यूटिलिटीज़ की मुंतकली जैसे चैलेंजेस समेत दीगर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। CEO ट्रांस कराची तारिक मंजूर ने ब्रीफिंग दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा रेड लाइन BRT कराची शहर के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। मनसूबा कराची के शहरियों के लिए गेम चेंजर है। हम इसमें मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रेड लाइन BRT मनसूबा 26 किलोमीटर पर मुहित है और ये कराची के वसीतर मास ट्रांजिट मनसूबे का संगे बुनियाद है।
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा कहते हैं पीपल्स पार्टी की खसूसी बेनज़ीर ट्रेन गढ़ी खुदाबख्श के लिए रवाना हो चुकी है। साहिवाल रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि कारकुनों का जोश व वलवला उरूज पर है। शहीद कायद को खिराज अक़ीदत पेश करने का सफ़र कर रहे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी की दोबारा बहाली का आज़म और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने की तहरीक है। बेनज़ीर का अधूरा मिशन मुकम्मल होगा, रोज़गार और तरक्की का नारा गूंजेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क को बुहरानों से निकाल सकती है। पंजाब से उठने वाली तहरीक बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएगी। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।